शांति। आज 8 अप्रैल 2024 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से। महावाक्य। मीठे बच्चे, इन आँखों से जो कुछ देखते हो यह सब खत्म हो जाना है। इसीलिए बेहद का वैराग्य बाप तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं। क्या कहते बाबा? बाबा ने कहा महावाक्य में, मीठे बच्चे, इन आँखों से जो कुछ देखते हो यह सब खत्म हो जाना है। इसलिए इससे बेहद का वैराग्य बाप तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं। प्रश्न। तुम बच्चों की साइलेंस में कौन सा रहस्य समाया हुआ है? उत्तर। जब तुम साइलेंस में बैठते हो तो शांति धाम को याद करते हो। तुम जानते हो साइलेंस माना जीते जी मरना। यहाँ बाप तुम्हें सद्गुरु के रूप में साइलेंस रहना सिखाते हैं। तुम साइलेंस में रह अपने विकर्मों को दग्ध करते हो। तुम्हें ज्ञान है कि अब घर जाना है। दूसरे सत्संगों में शांति में बैठते हैं, लेकिन उन्हें शांति धाम का ज्ञान नहीं है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा बोले, गीता में है श्री कृष्ण बोले, लेकिन है तो शिव बाबा बोले। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि बच्चों को कोई बाबा कहता है क्या? तो श्री कृष्ण तो बच्चा है ना। तो बाबा ने क्या बोला? श्री कृष्ण को बाबा नहीं कह सकते। भारतवासियों को मालूम है कि पिता दो होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। ओम। बाबा क्या कहते हैं? ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा बोले, गीता में है श्री कृष्ण बोले, लेकिन है शिव बाबा बोले। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कह सकते क्योंकि वो बच्चा है। भारतवासियों को मालूम है कि पिता दो होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। पारलौकिक को परमपिता कहा जाता है, लौकिक को परमपिता कह नहीं सकते। तुमको कोई लौकिक पिता नहीं समझाते हैं। पारलौकिक बाप पारलौकिक बच्चों को समझाते हैं। पहले पहले तुम जानते हो शांति धाम। पहले पहले तुम जाते हो शांति धाम, जिसको तुम मुक्ति धाम, निर्वाण धाम व वानप्रस्थ भी कहते हो। अब बाप कहते हैं, बच्चे, अब जाना है सबको शांति धाम। सिर्फ उन्हों को ही कहा जाता है टॉर ऑफ साइलेंस। यहाँ बैठे हुए पहले पहले शांति में बैठना है। कोई भी सत्संग में पहले पहले शांति में बैठते हैं, परंतु उन्हों को शांति धाम का ज्ञान नहीं है। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को इस पुरानी शरीर को छोड़ घर जाना है। कोई भी कोई भी समय शरीर छूट जाए, इसीलिए अब बाप जो पढ़ाते हैं वह अच्छी रीति पढ़ना है, क्योंकि बाप है सुप्रीम टीचर। वह सुप्रीम टीचर भी है, सद्गति दाता गुरु भी है। उनसे योग लगाना है। यह एक ही तीनों सर्विस करते हैं। बाबा हमारा बाप भी है और सुप्रीम टीचर भी है और सद्गति दाता सद्गुरु भी है। तो बाबा कहते हैं उनसे ही योग लगाना माना बुद्धि से याद करना है। यह एक ही तीनों सर्विस करते हैं, और कोई एक तीनों ही सर्विस नहीं कर सकते। यह एक बाप साइलेंस भी सिखलाते हैं। जीते जी मरने को साइलेंस कहा जाता है। तुम जानते हो हमको अब शांति धाम घर जाना है।
जब तक पवित्र आत्माएं नहीं बनी हैं तब तक वापस घर कोई जा न सके। जाना तो सबको है, इसीलिए पाप कर्मों की पिछाड़ी में सजाएं मिलती है। फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है, मानी और मोचरा भी खाना पड़ता है, क्योंकि माया से हारते हैं। बाप आते ही है माया पर जीत पहनाने, परंतु बच्चे गफलत से बाप को याद नहीं करते। यहाँ तो एक बाप को ही याद करना है। बाप तुम्हारे लिए परमधाम से आया है, तो तुम बाप से बुद्धि योग लगाओगे तो तुम्हें ही सद्गति मिलेगी। आत्मा में शक्ति और सद्गुण आएंगे। भक्ति मार्ग में भी बहुत भटकते हैं, भगवान को पुकारते हैं, भगवान के लिए भटकते हैं। जिसको माथा टेकते उनको जानते नहीं, बाप आकर भटकने से छुड़ा देते हैं। समझाया जाता है, ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। रात को ही धक्का खाया जाता है। ज्ञान से दिन अर्थात सतयुग त्रेता, भक्ति माना रात, द्वापर कलयुग भक्ति। यह है सारी ड्रामा की ड्यूरेशन को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? सहज राजयोगा मेडिटेशन करिए। जो आपको इस फोटो में पिक्चर दिख रहा है, हु एम आई, जानिए सहज राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा। तो बाबा कहते हैं, बच्चे अब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों का दिन और रात, यह बेहद की बात है। यह सारी ड्रामा की ड्यूरेशन आधा समय दिन आधा समय रात। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों का दिन और रात, यह है सतयुग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात। यह है बेहद की बात। बेहद का बाप बेहद के संगम पर आते हैं, इसलिए कहा जाता है शिवरात्रि। मनुष्य यह नहीं समझते कि शिवरात्रि किसको कहा जाता है। सिवाय तुम्हारे एक भी शिवरात्रि के महत्व को नहीं जानता, क्योंकि यह है बीच का समय। जब रात पूरी होती है दुखों की, तब दिन शुरू होना है सुखों का। इसको कहा जाता है, अभी जो चल रहा है तुम्हारी पढ़ाई सद्गति के लिए, परमात्मा पढ़ा रहे तुम्हें। भगवान वाच साक्षात परमपिता परमात्मा क्या सिखा रहे हैं? पहले तो सहज राजयोगा मेडिटेशन कोर्स करके फिर हमें ये रोज ज्ञान की अमृत मिलती है, समझ में आती है। सो बाबा कहते हैं, बच्चे जब रात पूरी हो दिन शुरू होता है, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बीच बाप आते हैं। आते ही ये पुरुषोत्तम संगम युगे युगे कहते हैं, ऐसे नहीं युगे युगे, पुरुषोत्तम संगम युगे युगे। ऐसे नहीं कि युगे युगे, ऐसे नहीं कि सतयुग में भी आएगा, त्रेता में भी आएगा, द्वापर में भी आएगा, नहीं। पुरुषोत्तम संगम युगे युगे बाप आते हैं। ऐसे नहीं कि युगे युगे आते। सत्ययुग त्रेता का संगम उसी भी संगम युगी कह देते हैं। बाप कहते यह भूल है, वो हर युगे युगे नहीं आता। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो पाप विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। तुम सब ब्राह्मण हो, योग सिखाते हो पवित्र होने लिए। वो ब्राह्मण लोग कामचिता पर चढ़ाते हैं। उन ब्राह्मणों और तुम ब्राह्मणों में रात दिन का फर्क है। अभी कैसे रात दिन का फर्क? अगर आप कोर्स करे बिना ही मुरली सुन रहे हो तो ज़रूर अपने नज़दीकी किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके सहज राजयोगा मेडिटेशन कोर्स ज़रूर जानिए। तो बाबा कहते उन ब्राह्मणों और तुम ब्राह्मणों में रात दिन का फर्क है। वह है कुकवंशावली, तुम हो मुकवंशावली। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। यूँ तो कोई भी आते हैं उसको समझाया जाता है, बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और बेहद के बाप का वर्षा भी मिलेगा। फिर जितना जितना दैवी गुण धारण करेंगे और कराएंगे, उतना ऊंच पद भी पाएंगे।
बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, तो तुमको भी यह सर्विस करनी है। पतित तो सभी आत्माएं हैं, गुरु लोग किसी को भी पावन कर नहीं सके। पतित पावन नाम शिव बाबा का है। वह आते भी यहाँ है जब सभी पूरे पतित बन जाते हैं, तभी ही परम धाम से परमात्मा धरा पे आता है सद्गति करने। जब सभी पूरे पतित बन जाते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार, तभी ही बाप आते हैं। पहले पहले तो बच्चों को अल्प समझाते हैं, अल्प आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। पहले पहले बाबा आके क्या करते हैं, पहले पहले तो बच्चों को अल्प समझाते हैं, मुझे याद करो। तुम कहते हो ना वो पतित पावन है, रूहानी बाप को कहा जाता है पतित पावन। कहते हैं भगवान अथवा बाबा, परंतु परिचय किसको भी नहीं है परमात्मा का। कहते तो है बाबा या परमात्मा या भगवान कह के पुकारेंगे, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, प्रभु, गॉड भी कहेंगे, लेकिन परिचय नहीं है कि ये किसके लिए कह रहे हैं। क्या कहते मीठे शिव बाबा, कहते हैं भगवान अथवा बाबा, परंतु परिचय किसी को भी नहीं। अभी तुम संगम वासियों को परिचय मिला है, वह है नरकवासी। तुम स्वर्गवासी नहीं हो। हाँ, अगर कोई हार खाता है तो एकदम ही गिर पड़ते हैं कि कमाई चट हो जाती है। मूल बात है पतित से पावन होने की। यह है विशेष दुनिया माना विकारी दुनिया, वह है निर्विकारी दुनिया माना वॉइसलेस दुनिया। दुनिया नई जहाँ देवताएं राज्य करते हैं। अब तुम बच्चों को मालूम पड़ा है पहले पहले देवता ही सबसे जास्ती जन्म लेते हैं। उसमें भी जो पहले पहले सूर्यवंशी है वह पहले आते हैं इस धरा पे राज्य करने। 21 पीढ़ी वर्षा पाते हैं। कितना बेहद का वर्षा है, पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा मिलता है देवी देवता को। सतयुग को पूरा सुखधाम कहा जाता है। स्वर्ग हेवन सतयुग को ही कहते हैं। त्रेता है सेमी, क्योंकि 2 कला कम हो जाती है। कला कम होने से रोशनी कम हो जाती है। आत्मा में रोशनी कम हो गई, सद्गुणों के 16 कला से 14 कला बन जाती है। आत्मा जन्म मृत्यु का खेल खेलती। इसलिए बाबा कहते त्रेता है सेमी, क्योंकि 2 कला कम हो जाती। कला कम होने से रोशनी कम हो जाती। चंद्रमा की भी कला कम होने से रोशनी कम हो जाती है ना। आखिरीन बाकी लकीर बच जाती है। नील नहीं होता, तुम्हारा भी ऐसा नील नहीं होते हैं। इसको कहा जाता है आटे में नमक मसल। आत्मा में शक्ति बचती है। बाप आत्माओं को बैठ सद्गति का ज्ञान समझाते हैं। यह है आत्माओं और परमात्मा का मेला। इसी पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। माना कलयुग का खत्मा और सतयुग की शुरुआत होनी है। यह बुद्धि से काम लिया जाता है। यह बुद्धि से काम लिया जाता है। परमात्मा कब आते हैं, जब बहुत आत्माएं अथवा बहुत मनुष्य हो जाते हैं धरा पे, तब परमात्मा मेले में आते हैं। आत्माओं और परमात्मा का मेला किस लिए लगता है, किस लिए लगता है परमात्मा का और आत्मा का मेला? वह मेले तो मेले होने के लिए है। हाँ बाबा कहते वो मेले में जाते हैं और क्या करते, और ही मेले हो जाते हैं और भी कैसे कैसे कार्य करके आते हैं, उधर जाके, है ना, भगवान के नाम पे क्या क्या करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं वह मेले तो मेले होने के लिए है। इस समय तुम बागवान द्वारा कांटों से फूल बनते हो, बन रहे हो ना। कैसे बनते हो, याद की बल से। तो परमात्मा कब आते हैं, और बाबा कहते हैं जब सभी आत्माएं धरा पे आते हैं, बहुत मनुष्य हो जाते हैं, तभी परमात्मा मेले में, परमात्मा तमो प्रधान आत्माओं के मेले में आते हैं सत्व प्रधान बनाने के लिए। तो आत्माओं और परमात्मा का मेला किस लिए लगता है, आत्मा की सद्गति करके दुर्गति को खत्म करने के लिए लगता है। आत्मा परमात्मा का मेला पावन बनने के लिए, हेवन में स्वर्ग पद पाने के लिए, देवी देवता पद पाने के लिए लगता है। पर आत्मा परमात्मा का मेला जो अभी चल रहा है, अब ये मेले को जानने के लिए क्या करना पड़े,
सहज राजयोगा मेडिटेशन कोर्स ज़रूर करना पड़े। जिस तरह से शरीर को दवाई से ठीक किया जाता है तो उसको मेडिसिन कहते हैं, वैसे मन बुद्धि को जो चाहिए सुख शांति शक्ति वो प्राप्त करने का एक ही रास्ता है मेडिटेशन। मन बुद्धि की अविनाशी दवाई, वो ख़त्म भी नहीं होता, फिर हमारे साथ जन्मों जन्मों से सुख शांति का वर्षा चलता ही रहता है। इसीलिए यह है राजयोगा मेडिटेशन। मेडिटेशन माना मन बुद्धि को जन्मों जन्मों के लिए शुद्ध स्वच्छ पावन शक्ति में सुंदर बनाना। तो मेडिटेशन क्या है? मन की दवाई है, मन को शांति प्राप्त करने का संपूर्ण उचित श्रेष्ठ दवाई है, जो फिर दूसरी कोई दवाई उसके जैसे है ही नहीं। क्योंकि वो तो हम द्वापर युग से पूजा पाठ करते ही आए हैं ना, पुरखों से पीढ़ी से पूजा पाठ करते ही आए हैं। लेकिन अभी तो हम देख रहे दुख ही दुख सब तरफ बढ़ ही गया। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे परमात्मा कब आते हैं? जो बहुत आत्माएं अथवा बहुत मनुष्य हो जाते हैं तब वो परमात्मा मेले में आते हैं। आत्माओं और परमात्मा का मेला किसके लिए लगता है? वो मेले तो मेले होने के लिए है। इस समय तुम बागवान द्वारा कांटों से फूल बन रहे हो। कैसे बनते हो? याद के बल से। बाप को कहा जाता है सर्वशक्तिमान, वही तुम्हें ज्ञान अमृत देते हैं, समझ देते हैं और उसको तुम अपने स्वभाव संस्कारों में धारण करते हो। तो तुम बनते हो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी देवी देवता मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परम धर्म वाले बनते हो। तो क्या कहा बाबा ने? बाबा तुम्हें कांटों से फूल बनाते हैं, लेकिन कैसे बनाते हैं? याद के बल से। तो क्या याद रखेंगे? परमात्मा की शिक्षा और परमात्मा मेरा पिता है, मुझे परमधाम वापस लेने आया है। तो ये सुंदर बातें याद रहती है। जब आप राजयोगा मेडिटेशन करते हो तभी हमें पता चलता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं, जो भगवान इस जीवन में जीते जी ही मिल गया। फिर वो कोठों में कोई में से कोई को मिलता है, सबको भगवान नहीं मिलेगा। क्योंकि 800 करोड़ से भी ज़्यादा आत्माएं अभी इस धरती पे है, लेकिन देवी देवताएं तो केवल 33 करोड़ ही गाए गए हैं ना। तो क्या हुआ? इतने भीड़ में से कितने निकलेंगे? देखो 5% ही निकलेंगे ना। तो इसलिए देरी नहीं करो, नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके ज़रूर परमात्मा के द्वारा दिए जाने वाली लॉटरी का स्वीकार करो। इसीलिए इसको फ्री में सिखाया जाता है। परमात्मा का आदेश है कि मेरे सब बच्चों को सुख शांति प्राप्त करने का जन्म सिद्ध अधिकार है। और बाबा कहते बच्चे तुम्हें मैं मिला, तुम सबको संदेश ज़रूर दो कि परमात्मा सद्गति अभी ही करता है, अभी नहीं तो फिर किसी भी युग में परमात्मा से मिलन होता ही नहीं। सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, नहीं, कलयुग के अंत में अभी का ही वो समय है। इसलिए बाबा कहते बच्चे याद की बल से बाप को कहा जाता है, याद के बल से तुम फूल बनते हो। बाप को कहा जाता है सर्वशक्तिमान। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है वैसे रावण भी कम शक्तिमान नहीं है। रावण काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के ईर्ष्या द्वेष निंदा स्तुति निंदा भय और जलसी के रूप में सबके मन बुद्धि संस्कारों में बैठा है। रावण भी शक्तिशाली बन गया है। बाप खुद ही कहते हैं माया बड़ी बलवान है, दुस्तर है। बाबा कहते हैं बाबा अभी क्या कहते हैं बच्चे? बाबा हम आपको याद करते हैं, माया हमारी याद को भुला देती है। 1-2 के दुश्मन हुए ना, बाप आकर माया पर जीत पहनाते हैं, माया फिर हरा देती है। देवताओं और असुरों को युद्ध दिखाई है ना, परंतु ऐसे कोई है नहीं। ये अभी जो चल रहा है उसी का ही फिर द्वापर युग में बैठ के शास्त्र बनता है। युद्ध तो यह है तुम्हारे मन बुद्धि संस्कारों के अंदर। तुम बाप को याद करने से देवता बनते हो। माया याद में विघ्न डालती है,
पढ़ाई में विघ्न नहीं डालती, याद में ही विघ्न पड़ते हैं। याद में ही विघ्न पड़ते हैं, याद करने लगते तो मन भटकता है। तो घड़ी घड़ी माया बच्चों को बुला देती है बाप की याद से। देहाभिमानी बनने से माया का थप्पड़ लग जाता है। कामी जो होते हैं उनके लिए बहुत कड़े अक्षर कहे जाते हैं। यह है रावण राज्य। यह भी समझाया जाता है, पावन बनो फिर भी बनते नहीं। बाप कहते हैं, बच्चे विकारों में मत जाओ, काला मुंह मत करो। फिर भी लिखते हैं बाबा, माया ने हार खिला दी, अर्थात काला मुंह कर बैठे। गोरा और सावरा है ना, गायन भी है शाम से सुंदर। गोरा और सावरा है ना, विकार काले और निर्विकारी गोरे होते हैं। श्याम सुंदर का अर्थ भी सिवाय तुम्हारे दुनिया में कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। बाप उनके ही नाम का अर्थ समझाते हैं। स्वर्ग का फर्स्ट नंबर प्रिंस था श्याम सुंदर। सुंदरता में नंबर 1 यह पास होता है। फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते उतरते काले तम प्रधान बन जाते हैं। तो बाप ही तुम्हें श्याम सुंदर का अर्थ समझाते हैं। तो नाम रखा है श्याम सुंदर। यह अर्थ भी बाप ही समझाते हैं। शिव बाबा तो है ही एवर सुंदर, उसको कहते सत्यम शिवम सुंदरम, सदा शिव है वो। वह आकर तुम बच्चों को सुंदर बनाते हैं। पतित काले पावन सुंदर होते हैं। नेचुरल ब्यूटी रहती है। तुम बच्चे आए हो कि हम स्वर्ग का मालिक बने। गायन भी है ना, शिव भगवान वाचा, माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती है, इसलिए वंदे मातरम भी गाया जाता है। वंदे मातरम तो अंडरस्टूड पिता भी है ना, माता है तो पिता भी होगी। वंदे मातरम तो अंडरस्टूड पिता भी है। बाप आत्माओं की महिमा को बढ़ाते हैं। पहले लक्ष्मी पीछे नारायण, या फिर पहले मिस्टर पीछे मिसेस। ड्रामा का राज ऐसा बना हुआ है। बाप रचयिता पहले अपना परिचय देते हैं। एक है हद का बाप और एक है, उसको कहते हैं लौकिक मना, इस लोक में मिलता है और परम धाम में रहता है, ब्रह्मांड में रहने वाला। पारलोक में ऊपर वाले को कहते हैं पारलौकिक बाप। तो बाबा कहते हैं बाप रचना पहले, बाप रचयिता पहले अपना परिचय देते हैं। एक है हद का लौकिक बाप, दूसरा है बेहद का पारलौकिक बाप। बेहद के बाप को याद करते हैं क्योंकि उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को याद करते हैं। बाबा आप आए तो हम और संग तोड़ एक आपसे ही जोड़ेंगे। यह किसने कहा? आत्मा ने। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा पाठ बजाती है। हर एक आत्मा जैसे जैसे कर्म करती है ऐसे ऐसे जन्म लेती है। साहूकार गरीब बनते हैं, कर्म है ना। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक है। इन्होंने क्या किया यह भी तुम जानते हो और तुम ही समझा सकते हो। बाप कहते हैं इन आँखों से तुम जो कुछ भी देखते हो उससे वैराग्य, यह तो सब खत्म हो जाना है। नया मकान बनाते हैं तो फिर पुराने से वैराग्य हो जाता है। बच्चे कहेंगे बाबा ने नया मकान बनाया है, हम उनसे उसमें जाएंगे। यह पुराना मकान टूट फूट जाएगा। यह है बेहद की बात। बच्चे जानते हैं बाप आया हुआ है स्वर्ग की स्थापना करने। यह पुरानी छीछी दुनिया है। तुम बच्चे अभी त्रिमूर्ति शिव के आगे बैठे हो, तुम विजय पहनते हो। वास्तव में तुम्हारा यह त्रिमूर्ति कोट ऑफ आर्म्स है। तुम ब्राह्मणों का यह कुल सबसे ऊंचा है, चोटी है। यह राजा स्थापन हो रही है देवी देवताओं की। इस कोट ऑफ आर्म्स को तुम ब्राह्मण ही जानते हो। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं देवी देवता बनाने के लिए। शिव बाबा क्यों पढ़ा रहे हमें सदगति की पढ़ाई? देवी देवता बनने के लिए। विनाश तो होना ही है। किसका? बुराई का, अत्याचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, मोह, लोभ का विनाश तो होना ही है। दुनिया तम प्रधान बनती है तो नेचुरल कैलामिटीज भी मदद करती है।
यहाँ सफाया ज़रूर होगा। बुद्धि से कितना साइंस निकालते रहते हैं, पेट से कोई मुसल नहीं निकलते हैं। ये साइंस निकाल ली है, जिससे सारे कुल को ख़त्म कर देते हैं। बच्चों को समझाया है। ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा, पूजा भी करनी चाहिए, एक शिव बाबा की और देवताओं की। ब्राह्मणों की पूजा हो नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भला पवित्र है, लेकिन शरीर तो पवित्र नहीं है, इसलिए पूजन लायक नहीं हो सकते। महिमा लायक हो जब तुम देवता बनते हो, तो आत्मा भी पवित्र और शरीर भी नया पवित्र तुम्हें मिलता है। इस समय तुम महिमा लायक हो। वंदे मातरम गाया जाता है। माताओं की सेना ने क्या किया? माताओं ने ही श्रीमत पर ज्ञान दिया है। माताएं सबको श्रीमत पर ज्ञान देती है। माताएं सबको ज्ञान अमृत पिलाती है। यथार्थ रीति तुम ही समझते हो। शास्त्रों में तो बहुत कहानियाँ लिखी हुई है, वह बैठकर सुनाते हैं। तुम सत सत कहते रहते हो। तुम यह बैठकर सुनाओ तो सत सत कहेंगे। अभी तो तुम सत सत नहीं कहेंगे। मनुष्य तो ऐसे पत्थर बुद्धि है जो सत सत कहते ही रहते हैं। गायन भी है, पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि। पारस बुद्धि माना पारसनाथ शिव बाबा तुम्हें ऐसा बनाते हैं। पारसनाथ है शिव बाबा। नेपाल में कहते हैं पारसनाथ का चित्र है। पारसपुरी का नाथ ये लक्ष्मी नारायण है, उन्हों की डिनाइस्टी है। अब मूल बात है रचयिता और रचना के राज को जानना। मन राजयोगा मेडिटेशन द्वारा अपने कुल का, अपने देश का, अपने राष्ट्र का, अपने विश्व का कल्याण करना। तो बाबा क्या कहते हैं? अब मूल बात है रचयिता और रचना के राज को जानना, जिसके लिए ऋषि मुनि भी नीति करते गए। अभी तुम बाप द्वारा सब कुछ जानते हो, अर्थात आस्तिक बने हो। माया रावण नास्तिक बनाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा स्मृति रहे कि हम ब्रह्मा मुख कमल। ब्रह्मा क्या स्मृति रखना है? सदा स्मृति रहे कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हमारा सबसे उच्च कुल है। हमें पवित्र बनना और बनाना है। पतित पावन बाप का मददगार बनना है। नंबर 2, याद में कभी गफलत नहीं करनी है। देहाभिमान के कारण ही माया याद में विघ्न डालती है, इसीलिए पहले देहाभिमान को छोड़ना है। योग अग्नि द्वारा पाप नाश करने हैं। वरदान, साधनों की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने वाले बेहद के वैरागी भव। वरदान का विश्लेषण है, साधन मिले हैं तो उन्हें बड़े दिल से यूज करो। यह साधन है ही आपके लिए, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो, पूरा बैलेंस हो। साधन पूरे नहीं है। साधना तो आपके कर्मों का, योग का फल है, लेकिन साधन की प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे बनो। बाबा क्या कहते हैं? साधन भले यूज करो, साधन बुरे नहीं है। साधन तो आपके कर्मों का और योग का ही फल है, लेकिन साधन की प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे बनो। यूज करते हुए उन्हों के प्रभाव में नहीं आओ। साधनों में बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज ना हो। पहले स्वयं में इसे इमर्ज करो और फिर विश्व में वायुमंडल फैलाओ। कैसा? मर्ज और इमर्ज का। बाप की याद में ही सदा स्मृति। मर्ज का खेल समझ में लेना है। आज भी अव्यक्त मुरली में, कल भी बाबा ने अव्यक्त मुरली में बहुत समझाया कि कौन सी वृत्ति मर्ज रहनी चाहिए, कौन सी इमर्ज रहनी चाहिए। तो बाबा क्या कहते हैं? साधनों में बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज न हो। पहले स्वयं में वैराग्य वृत्ति साधनों की इसे इमर्ज करो और फिर विश्व में वायुमंडल फैलाओ।
स्लोगन, परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना ही क्या है, सबसे अच्छी सेवा है। अच्छा, कोई भी परेशान है तो उसको और परेशान नहीं करना है या उसके लिए शुभ भावना क्रिएट करना है। तो बाबा ने क्या बोला स्लोगन में, परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना ये सबसे अच्छी सेवा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया 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 फरिश्तों। ओम।